हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक फैशन थ्रेड। आज हम सीखने वाले हैं डीप नेक ब्लॉक। अभी तक हमने जितने भी ब्लॉक सीखे हैं वो सभी हमारे पैक नेक ब्लॉक थे। तो आज हम डीप नेक का ब्लॉक बनाना सीखेंगे। तो अभी मैंने ये फैब्रिक लिया है। अब डीप नेक की प्रोसेस पूरी वैसी ही है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस है। जैसे कि हमें शोल्डर माइनस करना है तो हम वो माइनस कैसे करेंगे। लूजिंग में भी हमारा थोड़ा सा चेंजेस होगा, शोल्डर में भी चेंजेस होगा। बाकी पूरा ब्लॉक सेम वैसे ही है, तो मैं अभी आपको ड्रॉ करके बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अभी हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हमने जैसे अभी तक ब्लॉक्स के लिए है वैसे ही हम यहाँ पर 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 15 इंच का हाफ और यहाँ से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। और यहाँ से क्रॉस लाइन। अब यहाँ तक तो हमारी पूरी प्रोसेस सेम ही है। अब इससे आगे हम देखेंगे कि हमारे क्या चेंजेस हैं। तो अब हमें डीप नेक बनाना है। तो अभी हमारा डीप नेक हम लेंगे। अभी देखो कि हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो अब हम इसमें डीप नेक लेंगे 6.5 इंच। अभी तो हम सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे, अभी हम बैक वाला पार्ट रेडी नहीं करेंगे। तो अभी फ्रंट हमारा डीप है 6.5 इंच। हमारी चेस्ट है 37 इंच, वेस्ट है 31 इंच और रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच। तो अब हमारी चेस्ट है 37 इंच। तो हमें क्या करना है, हम अभी डीप नेक बना रहे हैं, तो इसमें हमारा फॉर्मूला चेंज होगा। जैसे अब तक हम कर रहे थे 37 डिवाइड बाय 6 प्लस 1, तो हमें मिला था 7.16। लेकिन हमारा जब डीप नेक होता है तब हम इसे चेंज करेंगे। तो हम करेंगे 37 डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच, हमें मिलेगा 6.66। यानी जब भी हमारा नेक डीप हो तो हमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करना है। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जो हमने डीप नेक लिया है। तो हम इसमें चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच करेंगे, तो हमें मिला 6.66। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 6.66 पर। अब 6.66 मेरा आएगा 6 के ऊपर हाफ इंच और हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। अब हमें चेस्ट लाइन मिल गई है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब जब भी हम डीप नेक बनाएंगे तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें कौन सा मेजरमेंट ज़रूरी है। डीप नेक बनाने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले हमारा रेडी शोल्डर कितना है उसका मेजरमेंट हमें चाहिए। उसके बाद हमारा नेक कितना डीप है उसका भी मेजरमेंट हमें चाहिए। और तीसरा, हमारे नेक का शेप कौन सा है। ये 3 चीज़ें अगर हमारे पास है तो हम प्रॉपर ब्लॉक बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा सेम ही प्रोसेस है, लेकिन अब हमें डीप नेक का ब्लॉक बनाना है। तो उसके लिए हमें शोल्डर माइनस करना है। तो अभी माइनस शोल्डर किसके ऊपर डिपेंड है, तो उसके लिए तो देखो वो डिपेंड करता है कि आपके नेक का शेप कौन सा है, आपको शोल्डर कितना इंच रेडी चाहिए और आपका नेक डीप कितना है। ओके, ये हमें 3 मेजरमेंट चाहिए। पहले तो
नेक का शेप, दूसरा पॉइंट नेक डीप, और तीसरा पॉइंट रेडी शोल्डर। तो ये 3 मेजरमेंट आपके पास होगा तो ही आप क्लियर कर पाओगे कि आपको शोल्डर में से कितना माइनस करना है। तो अभी समझो कि मेरा शोल्डर रेडी है 2.5 इंच और हमारा नेक डीप है 6.5 इंच और हमारा नेक का शेप राउंड है। ये मेरे पास चार्ट है जिसमें अलग अलग नेक डीप लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिखा है फ्रंट डीप एंड बैक पैक और बैक डीप एंड फ्रंट पैक। तो हम यही चार्ट को देखेंगे क्योंकि भले हम दोनों नेक डीप वाले बना रहे हैं लेकिन ब्लॉक तो हम फ्रंट वाला ही बना रहे हैं। अब ये चार्ट को कैसे समझना है, तो अभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक पैटर्न। तो यहाँ पर है स्क्वायर नेक है, राउंड नेक है, आपका नेक स्वीट हार्ट है तो स्वीट हार्ट नेक है, वी लीफ नेक है या वी नेक है। इसमें से आपका जो भी नेक का शेप है वो पहले आपको फाइनल करना है। समझो कि इसके बाहर का कोई भी नेक है आपका, तो वो आपको देखना है कि वो नेक किस में जाएगा, वो पैटर्न हमारी किस से मिल रही है, हम उसे देख सकते हैं इनमें से। तो अभी हमारा राउंड नेक है तो यहाँ पर देखो राउंड नेक लिखा हुआ है। अब ये वाली लाइन में जो भी है ये हमें मैटर करता है तो हम इस पर ध्यान देंगे। तो अब ये लाइन में हम चेक करेंगे। अब यहाँ से बाहर हमें नहीं देखना है, अब हमें यहाँ से भी फाइनल करना है कि अभी ये सब राउंड नेक के लिए माइनस है लेकिन मैं इसमें से कितना इंच माइनस करूँ। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डीप 4.5 to 5.5 इंच के बीच में है, यानी आपका नेक डीप 4.5 और 5.5 के बीच में है और शोल्डर आपका 3 और 3.5 इंच। तो हमें माइनस करना है 1 इंच। तो अभी देखो कि इसमें हमारा नेक डीप नहीं जा रहा है क्योंकि हमारा नेक डीप 6.5 के बीच में है और शोल्डर हमारा 2 और 3 इनके बीच में है। तो हमें कौन सा जाएगा, तो इसमें देखो डीप 5.5 इंच to 6.5 इंच और इसमें हमारा शोल्डर है 2 और 3। तो इसमें हमारा मैच कर रहा है, हाँ कर रहा है। लेकिन दूसरी लाइन भी चेक करो, इसमें भी डीप 6.5 से 7 इंच के बीच में और शोल्डर हमारा रेडी है 2 से 3 के बीच में। तो ये भी हमारा जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, ये लेना है ये। तो जहाँ पर हमारा शोल्डर एंड हो रहा है हम उसमें नहीं लेंगे, यहाँ पर हमारा शोल्डर स्टार्ट हो रहा है। 6.5 इंच हमारा नेक डीप है और शोल्डर हमारा रेडी हो रहा है 2 और 3। तो यहाँ पर हमारा नेक डीप शुरू हो रहा है 6.5 इंच to 7। तो हम इस शोल्डर चार्ट को लेंगे तो यहाँ पर हमारा माइनस है 2, तो हम यहाँ पर -2 करेंगे। तो अब हम माइनस किस में से करेंगे, तो जो हमारा फुल शोल्डर है, तो जो हमारा फुल शोल्डर है, अब हमारा फुल शोल्डर था 15 इंच, तो 15 इंच में से हम -2 इंच करेंगे तो हमें मिलेगा 13 इंच। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 13 इंच पर मार्क करेंगे। तो 13 इंच का आधा हम लेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो हम जहाँ पर 6.5 इंच आ रहा है वहाँ पर हम मार्क करेंगे ऑन फोल्ड की साइड से। तो जो हमने ये क्रॉस लाइन बनाई है वहाँ पर हमें देखना है कि हमारा 6.5 इंच क्रॉस लाइन पर कहाँ आ रहा है। तो हमारा क्रॉस लाइन पर यहाँ आ रहा है तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब जब भी हमारा डीप नेक होता है तो हम आर्म होल के लिए क्रॉस में आर्म होल नहीं लेंगे, यानी हम आर्म होल का जो राउंड बनाएंगे वो स्ट्रेट में लेंगे। यानी जैसे हम यहाँ से पहले -1 इंच करते थे और फिर यहाँ पर फिर -1/2 इंच करते थे, तो हमें वो नहीं करना है। तो इसमें हमें जितना हमारा यहाँ पर है 6.5 इंच उतना ही हम चेस्ट लाइन पर भी रखेंगे, 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हमने चेस्ट लाइन बनाई, नीचे डाउन गए, उसके बाद में हमने आर्म होल के लिए लाइन ड्रॉ की।
अब हमें क्या करना है, अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 37, तो हम यहाँ पर 37 इंच लेंगे। अब इसमें हमारा डीप नेक है, तो डीप नेक में हम 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे। आप चाहो तो 1.5 इंच भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अब हम यहाँ पर 2 इंच ऐड करेंगे और इसे 4 में डिवाइड करेंगे, तो हमें मिला 9.75। जब भी हमारा नेक डीप हो तो हमें लूजिंग का 2 इंच या 1.5 इंच ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर मार्क करूँगी 9.75 पर, और मार्जिन का हम 0.75 या 1 इंच ऐड करेंगे। अब हमें ब्लॉक की लेंथ लेनी है, तो ब्लॉक की लेंथ लेने के लिए हम जो अभी हमने माइनस शोल्डर किया है वहाँ से हम 2.5 इंच के मार्क को इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ से हम ब्लॉक की लेंथ लेंगे। तो हमारे इस ब्लॉक की लेंथ है 14 इंच, तो 14 इंच में हम 1 प्लस करेंगे तो हमें मिला 15 इंच। तो हम 15 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब आर्म होल बनाने के लिए हम इस लाइन का सेंटर निकालेंगे और जो हमने सेंटर निकाला है वहाँ से 0.25 बाहर और 0.25 अंदर मार्क करेंगे और यहाँ से 0.75 का मार्क करेंगे। अब हम नेक डिप का मार्क करेंगे। तो हमने जो शोल्डर लाइन पर सेंटर निकाला है वहाँ पर हम मेजर टेप रखेंगे और यहाँ से हम नेक डिप का मार्क करेंगे। तो हमारा नेक डिप है 6.5 इंच, तो हम यहाँ पर हाफ इंच ऐड करेंगे और 7 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ पर हम रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच, तो हम उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे और 3 इंच पर मार्क करेंगे। और यहाँ से हमारा जितना भी गैप है उतना ही गैप हम नीचे की तरफ पे रखेंगे और मार्क करेंगे और हम यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे। अब यहाँ पर हम नेक ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा नेक डीप है तो हम इसे डीप ड्रॉ करेंगे। अब वेस्ट में भी हम लूजिंग का ऐड करेंगे 1.5 इंच या फिर 1 इंच। हमारी वेस्ट है 31 इंच प्लस 1.5 इंच, उसे हम 4 में डिवाइड करेंगे तो हमें मिला 8.12। तो हम यहाँ पर मार्क करेंगे 8 इंच के ऊपर एक लाइन और 1 इंच हम यहाँ मार्जिन का ऐड करेंगे। अब हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारा डीप नेक ब्लॉक है, तो इसमें हम शोल्डर क्रॉस नहीं रखेंगे, हमें इस शोल्डर को स्ट्रेट कट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी जितना हमारा यहाँ पर गैप है उतना ही गैप हम इस तरफ रखेंगे। यानी कि अभी यहाँ पर मेरा ये गैप है 0.75, तो मैं यहाँ पर भी 0.75 पर मार्क करूँगी और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमने जो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर शोल्डर की साइड हम 0.25 से भी थोड़ा कम नीचे जाएंगे। यानी अभी देखो ये हमारा पूरा 0.25 है, तो हम 0.25 पर थोड़ा सा कम लेंगे और यहाँ पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम एक क्रॉस लाइन शोल्डर में लगा देंगे। तो अब हमारी ये वाली फाइनल लाइन है, हम यहाँ पर कट करेंगे। अब हमने ये जो माइनस किया है तो ये हमारा नेक माइनस नहीं हुआ है,
मतलब हमारा नेक डीप माइनस नहीं हुआ। जब भी हम कुर्ती पहनते हैं या पहनने के बाद में हम जब थोड़ा झुकते हैं तो हमारा नेक ऐसे नीचे की तरफ गिर जाता है। तो जो हमारा नेक गिरता है तो वो जो वही पार्ट हमने यहाँ पर माइनस किया है, ताकि ये अब हम जब भी नेक इस तरीके से सिएंगे तो हमारा नेक प्रॉपर तरीके से गले पर बैठ जाएगा। और हमने जो शोल्डर माइनस किया है तो हमने ये शोल्डर इसलिए माइनस किया है क्योंकि जब भी अगर हम ये पूरा शोल्डर लेते तो ये हमारा शोल्डर एक्स्ट्रा हो जाता, और ये एक्स्ट्रा होने की वजह से हमारे शोल्डर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हमारा शोल्डर क्यों गिरता है, क्योंकि हम यहाँ पर माइनस नहीं करते। तो अभी जो हमने ये माइनस किया है तो इससे हमारा शोल्डर गिरेगा भी नहीं। और जो हमने यहाँ पर माइनस किया है तो ये भी हमारा जब हम झुकते हैं तो हमारा नेक ऐसे नीचे की तरफ नहीं लटकता, ये प्रॉपर तरीके से गले पर बैठ जाता है। तो इसकी अब हम कटिंग करेंगे। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और ये जो चार्ट मैंने दिखाया है, इस चार्ट में शोल्डर कितना हमें माइनस करना है और कितने नेक डीप पर माइनस करना है, ये इसमें सभी मेंशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी देखो कि इसमें ऐसा भी होगा कि आपका नेक तो आ जाएगा लेकिन शोल्डर कभी कभी आगे पीछे हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नेक डीप आपका 6.5 इंच है लेकिन शोल्डर आपका 3.5 इंच हुआ। तो यहाँ पर तो ऐसा लिखा है कि 2 से 3 के बीच में शोल्डर है, लेकिन आपका शोल्डर 3.5 इंच है। तो तब आपको क्या करना है कि आपको देखना है कि मेरा शोल्डर इससे बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी देखो कि हमारा नेक डीप 6.5 इंच है और शोल्डर हमारा 3.5 इंच है। तो शोल्डर जब बड़ा होता है तो यहाँ पर जितना माइनस लिखा है उसमें आप 0.25 जितना कम माइनस कर सकते हो। पर समझो कि आपका शोल्डर इससे कम है। अगर आपको शोल्डर रखना है 1.5 इंच तो आपको क्या करना है, इसमें 2 इंच लिखा है तो आपको इसमें 0.25 ज़्यादा माइनस करना है। यानी अगर हमारा शोल्डर जितना कम है, मान लो कि हमारा शोल्डर 1.5 इंच है तो हमारा इसमें शोल्डर कम हुआ तो हम इसमें ज़्यादा माइनस करेंगे। और अगर हमारा शोल्डर ज़्यादा है जैसे कि 3.5 इंच है तो हमारा जितना शोल्डर आ रहा है 3.5 इंच में, अभी यहाँ पर 3 में तो -2 है तो हमारा 3.5 इंच है तो हम उसमें 0.25 कम माइनस करेंगे। यानी हमारा जितना शोल्डर कम आएगा उसमें हम ज़्यादा माइनस करेंगे और जितना हमारा शोल्डर ज़्यादा आएगा उसमें हम कम माइनस करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हो सकता है आपको शोल्डर माइनस में कुछ समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले हम ये स्ट्रेट लाइन कट करेंगे और जो हमने 0.25 से भी कम लाइन जो क्रॉस की है उसे कट करेंगे। अब हम बाहर वाला आर्म होल कट करेंगे। तो पहले हमने बाहर वाला आर्म होल कट किया है। ये हमारा फ्रंट वाला ब्लॉक है तो हम इसे अंदर वाले आर्म होल पर कट करेंगे, क्योंकि अभी हम तो पहले फ्रंट वाला ही ब्लॉक सीख रहे हैं। तो ये था हमारा डीप नेक ब्लॉक। तो कैसे लगा आपको मेरा वीडियो? अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसे और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।